क्या 2/3 बहुमत की सनक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एनडीए को अपने ही कुनबे को भीतर से हिलाकर रख दिया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी टीएमसी और उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों के साथ गुप्त बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ जिन 22 सांसदों के भरोसे अमित शाह की पूरी बिसात टिकी थी, उनको एक झटके में पलटी मारते ही दिल्ली का तख्त जो है कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है। क्या 2029 की अपनी कप्तानी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी का रचा ये दाव खुद मोदी शाह की जोड़ी पर भारी पड़ने वाला है? और अमित शाह का वो कौन सा गुप्त राजनीतिक जाल है जिसके जरिए विपक्ष के दर्जनों सांसदों को जो है कहीं ना कहीं ठिकाने लगाकर पड़ी सीमन का एक ऐसा कानून पास कराने की तैयारी है जो देश की राजनीति की दिशा बदल देगा। दोस्तों, दिल्ली के बाजार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आला कमान से अमित शाह ने एक आपातकालीन फरमान जारी करवा दिया है। हुकूम जो है साफ है और सख्त है। 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने तक एनडीए का एक एक सांसद दिल्ली में ही हाजिरी लगाए रखेगा, और अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह की नजर से एक भी चेहरा इधर से उधर हुआ तो आला कमान का चाबुक चलना तय है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आखिर ऐसा कौन सा खौफ सता रहा है जो उन्हें अपनी ही सांसदों पर पहरा बिठाना पड़ रहा है। वजह है सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में पेश किए जाने वाले FCRA बिल का। भाई साहब, मैं बता दूं, कांग्रेस ने इसके खिलाफ अपना सख्त फरमान जारी कर दिया है और आने वाले 3 दिनों के भीतर लोकसभा और राज्यसभा के भीतर सीधा संग्राम छिड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है FCRA बिल के पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, FCRA बिल तो सिर्फ जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए फेंका गया एक मोहरा है। अमित शाह का असली निशाना तो पड़ी सीमन बिल को किसी भी कीमत पर पास कराना है, और यहीं पर खुलकर जो है कहीं ना कहीं सामने आता है मोदी शाह की जोड़ी का पहला बड़ा चक्रव्यूह। दोस्तों सच्चाई यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी पूरी सरकारी ताकत, एजेंसियों का खौफ और राजनीतिक फेरबदल जो है पैंतरेबाजी झोंक देने के बाद भी दोनों सदनों में 2/3 का जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं। जब सीधे रास्ते से 2/3 बहुमत नहीं मिला तो अमित शाह ने अपनी पुरानी फितरत को जो है के मुताबिक कहीं ना कहीं एक खतरनाक राजनीतिक तैयार कर लिया है। रणनीति यह है कि अगर अपने पास 2/3 सांसद पूरे नहीं हो रहे हैं तो विपक्ष सांसदों को गिनती ही कम करवा दो, यानी विपक्ष का आंकड़ा को ही कम करवा दो। और से तो ये मैं आपको बता दूं, यानी कि आज जब अमित शाह जो क्या कहते हैं उसको कि FCRA बिल पर बोलने खड़े होंगे तो कांग्रेस और पूरे विपक्ष उनके कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हालिया एक्शन और गृह मंत्रालय की नाकामियों पर तीखे सवाल पूछेगा, और अमित शाह के पास इन सीधे सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। इसके बाद सदन में जो है भारी बवाल खड़ा हो जाएगा, और इसी हंगामे को ठाल बनाकर स्पीकर ओम बिरला के जरिए विपक्ष के करीब 60 से 65 सांसदों को सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आप पूरा षड्यंत्र को तो अब समझ चुके हैं। जैसे ही विपक्ष सांसद सदन से बाहर फेंके जाएंगे, मौजूदा सांसदों की कुल संख्या अपने आप घट जाएंगी, और इसी घटे हुए आंकड़े के दम पर अमित शाह पड़ी सीमन बिल को 2/3 बहुमत से पास करवाने का फर्जी खेल पूरा कर लेंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अमित शाह का यह मास्टर प्लान काम कर गया तो आप पूरी तरह सपने में नजर आ रहे हैं। असली पेश तो इसके बाद फंसा है जिसने नरेंद्र मोदी की रातों की नींद को हराम कर दिया है। दोस्तों, देश की जनता आज सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर पड़ी सीमन बिल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ऐसा कौन सा नाक का सवाल बन चुका है कि इसके लिए लोकतंत्र के सारे कायदे कानून ताक पर रखे जा रहे हैं। और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार दबी जुबान में नहीं, अब तो भाई साहब खुलेआम कह रहे हैं कि अगर ये पड़ी सीमन बिल संसद में गिर गया तो 2029 के लोकसभा चुनाव में खुद नरेंद्र मोदी की अपनी साख दांव पर लग जाएंगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय नजर आ रहा है। इसी खतरे को देखते हुए अमित शाह ने जब ये चक्रव्यूह रचा तो इसमें सिर्फ राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं फंसे, बल्कि एनडीए के अपने ही सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, पड़ी सीमन लागू होते ही जो है दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें घटेंगी या स्थिर रहेंगी, मतलब अभी जितनी है, जिसका सीधा मतलब होगा कि आंध्र प्रदेश में सीटें जब कम होंगी तो चंद्रबाबू नायडू की जमीन खिसक जाएंगी। अपने ही वोट बैंक को बचाने के लिए नायडू ने जैसे ही आंखें दिखाई तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून सत्र के बीच में ही
भागकर आंध्र प्रदेश जाना पड़ा और कहीं ना कहीं नायडू के सामने लाखों करोड़ों के सरकारी पैकेज की थाली खोलनी पड़ गई। पर क्या सिर्फ जनता के पैसे से पैकेज बांटकर नरेंद्र मोदी अपनी डगमगाती कुर्सी को बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बल्कि यहीं से इस पूरी कहानी में एक और नया और सनसनीखेज मोड़ आता है जिसने अमित शाह के होश उड़ा दिए हैं। जिस आंकड़े के दम पर अमित शाह परिसीमन बिल का ढोल पीट रहे थे, उसकी सबसे मजबूत नींव ही ढह गई है। खबर थी कि तमिलनाडु में डीएमके के 22 सांसद, आप समझिए, पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद करने वाले थे, ये खबरें चल रही थी। लेकिन ऐन मौके पर बाजी पलट गई है। एमके स्टालिन के बेटे, नाम भी बता दूं मैं आपको, उदयनिधि स्टालिन ने सीधे वार करते हुए साफ कह दिया कि परिसीमन भारत के संघीय ढांचे पर हमला है। हमने इसका विरोध पहले भी किया था और आगे भी नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही का डट कर मुकाबला करेंगे। 22 सांसदों का यह झटका अमित शाह के लिए इतना जोरदार था कि वो आनन फानन में भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में अमित शाह क्या कर रहे हैं? खबर पक्की है कि शरद पवार के 8 सांसदों को साधने के लिए 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा बैठक तय की गई है, जहां एक एक सांसद की सौदेबाजी पर बात होनी है। सोचिए, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कल तक 400 पार का नारा देकर अपने सहयोगी को उंगली पर नचाते थे, आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और गुजरात लॉबी के कमजोर पड़ते ही वो एक एक सांसद के आगे अब जाके घुटने पर टेकने पर मजबूर हो चले हैं। अब आते हैं उस सबसे तीखे और कड़वे सवाल पर जो हमने शुरुआत में आपके लिए उठाया था दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह सांसदों को सस्पेंड कराने की इस साजिश से परिसीमन बिल पास करा पाएगा, या फिर अपने ही बिछाए जाल में फंसकर एनडीए की ये पूरी इमारत ढह जाएंगी? सच ये है कि दिल्ली के तख्त पर बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस वक्त अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे कमजोर मोड़ पर खड़े हैं। अगर अमित शाह स्पीकर ओम बिरला से विपक्ष के 56 सांसदों को सस्पेंड कराकर परिसीमन बिल पास कराते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू से लेकर दक्षिण भारत का हर सहयोगी एनडीए का साथ छोड़ देगा और मोदी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और अगर अमित शाह ये बिल पास नहीं करा पाते तो 2029 में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ जाएगा। यानी मोदी और शाह दोनों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो चली है। दोस्तों, कांग्रेस ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जब तक अमित शाह सदन में आकर अपने फैसलों पर जवाब नहीं देंगे, वो संसद के 1 इंच कार्यवाही नीचे चलने नहीं देंगे। कांग्रेस ने तो अमित शाह को खुलकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि आज जब अमित शाह संसद के भीतर कदम रखेंगे तो क्या वो विपक्ष के तीखे सवाल का सामना करने की हिम्मत दिखा पाएंगे, या फिर स्पेशल जो आप कहते हैं कि सस्पेंशन का चाबुक चलाकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये मनमानी इस बार कामयाब हो पाएंगी, या चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन मिलकर, यानी कि स्टालिन के बेटे भाई साहब उदयनिधि मिलकर दिल्ली का पूरा गणित बिगाड़ देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेबाक होकर लिखिएगा जरूर। अगर आपको सत्ता की शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों की ये सीधी और हमलावर रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर उस नागरिक तक आप शेयर कीजिए तो जो कहीं ना कहीं देश की सच्ची राजनीति को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए एंड पेज को भाई साहब फॉलो कीजिए, ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हर राजनीतिक दांव की पोल सबसे पहले हम बिला झिझक आपके सामने खोल सके और आप तक वो पहुंचती रहे। जल्द मिलते हैं दोस्तों अगली तीखी और निष्पक्ष पड़ताल के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी मेरे भाइयों बहनों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।